ये जो बांध बनाई जा रही है, ये बांध किसी भी कीमत पर नहीं बनाई जाए। लेकिन सरकार, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी मंशा है चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही आंदोलन हो जाए, कितने ही धरना प्रदर्शन हो जाए, चाहे कितने ही जाने चली जाए, चाहे कुछ भी हो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन उनने भी ठान के रखा है कि बोले बांध हमको वहीं पर बनाना है। यही बात है ना, यही बात है। और हम लोग भी आज यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं, और पिछले बार हम बारिया गए थे, वहां पर भी ये बात के लिए संकल्पित होने गए थे कि चाहे सरकार कुछ भी कर ले, गोली चला ले, बोली लगा ले, नोटिस दे दे, कुछ भी कर ले, हम लोग किसी भी कीमत में बांध यहाँ पर नहीं बनने देंगे। इस बात के लिए हम लोग एकत्रित हुए। तो साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। ग्राम पंचायत में अगर कोई काम होता है तो ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया जाता है। जब मध्य प्रदेश सरकार में 2600 करोड़ की कोई योजना बनती है दूधी नदी पर बांध बनाने की, तो स्वाभाविक है विधानसभा के पटल पे ये बात रखी गई होगी, इस पे चर्चा हुई होगी कि वहां पर एक बांध बनाई जाए। धराव पड़ाव कौन सा स्थान है, वहां पर बोले ये बांध बनाया जाए और उस बांध में इतने 1000 हेक्टेयर एकड़ में सिंचाई होगी और उसके इस क्षेत्र की इतनी गांव डूबेगी, वहां पर कितने मुआवजा दिए जाएंगे, तमाम सारी चर्चाएं हुई होंगी। लेकिन मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, ये भी उस समय सदन में रहे होंगे, ये भी विधानसभा में बैठे होंगे, इन्होंने, और हमारे छिंदवाड़ा जिले के कमलनाथ जी भी विधानसभा में बैठते हैं आजकल, वो मुख्यमंत्री नहीं है, सांसद भी नहीं है, विधायक है, तो कमलनाथ जी भी बैठते होंगे। लेकिन इन लोगों ने इस परियोजना के लिए और आपके लिए उन लोगों ने एक चू तक की आवाज नहीं उठाई, एक शब्द नहीं बोला विधानसभा में। न कमलनाथ जी ने बोला, न सुनील उइके जी ने बोला। अगर विधानसभा में नहीं उठी, लोकसभा में सांसद को उठाना था। ये पूरा क्षेत्र आदिवासी है और यहाँ पर रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं और ये पेशा कानून वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अगर बांध बनाया जाएगा तो कम से कम 60 से 70 गांव यहाँ के उठाए जाएंगे। तो इनका विस्थापन कैसे होगा, कहां पर होगा? इतनी बड़ी संख्या में 50,000 लोगों को कहां पर आप बसाएंगे? ये चिंता उनको बिल्कुल नहीं है ही नहीं है आज तक। ये तो बांध की बात है, लेकिन हमें भी कानून मालूम है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता और जो भूमि अधिग्रहण कानून है भारत सरकार 2013 का, उसमें लिखा है जब तक इस क्षेत्र के बांध प्रभावित 80% लोग सहमत नहीं होंगे, किसी भी कीमत में बांध नहीं बनेंगे। हम लोग सहमत नहीं होंगे ना, हम सहमत नहीं होंगे, बांध नहीं बनेंगे। और ऐसा कोई कानून नहीं है देश के अंदर जिसमें अगर इंसान का हित ना होता हो, जिसमें लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था ना हो, वो कानून नहीं है। उस कानून को मानने का कोई, उस कानून को बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है दोस्तों। लेकिन हम लोग संवैधानिक व्यवस्था को समझते नहीं है। हमारे जो लोग चुनकर जाते हैं वो पढ़े लिखे है नहीं है। सुनील उइके जी 8वीं फेल है मुश्किल से। लखन सा कवरेती जी को बता दूं, कोयला खान में मजदूरी करते थे बेचारे, दस्तक भर जानते हैं, सिर्फ दस्तक करना जानते हैं, इसलिए कभी विधानसभा में एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने। आपके क्षेत्र में हजारों लोग हैं जिन्होंने वन भूमि का, जिनको पट्टे नहीं मिले। यहाँ पर अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर स्कूल है, मास्टर नहीं है। यहाँ के लोग 50 किलोमीटर दूर तामिया में जाते अपना काम कराने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए। लेकिन इसी छिंदवाड़ा जिले में परासिया से 9 किलोमीटर दूर है, वहां उप तहसील है। मोखेड़ से सावरी 12 किलोमीटर, वहां उप तहसील है। बिछुआ से खमारपानी 15 किलोमीटर, वहां उप तहसील है। हर जगह उप तहसील है 10-10, 15-15 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन जब तामिया और चावल पानी की बात आती है तो कहां उप तहसील? बताइए, क्यों नहीं उठाया सुनील उइके ने? क्यों नहीं सरकार से बात रखी? नहीं उठा रहे। आपकी बात कोई नहीं कर रहा है। अभी हम मवनी में बैठे थे, अभी हमारे भाई कह रहे थे, हमारे साथी, कि किसी व्यक्ति को दारू, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इनको कितने अधिकार दे दिया पुलिस वालों को दारू पकड़ने? ये तो आबकारी वाले पकड़ते, पुलिस वालों काम नहीं है। अभी यहीं के सरपंच साहब बता रहे थे कि हम बोले ग्राम पंचायत में रोड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए ये यहाँ से रेत लाते हैं दूधी नदी से, तो ये पुलिस वाले ट्रैक्टर पकड़ते। इनको किसने अधिकार दिया? पुलिस वालों किसने दिया? आरोपी तो तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, रेत और दारू पकड़ रहे। यहाँ एक दारू पट्टी है साइड में,
सिर्फ चावल पानी का लाइसेंस है उसके पास, लेकिन पूरे क्षेत्र के गांव-गांव में किराना दुकान में दारू बेची जा रही है। सही बात है? आबकारी कानून में लिखा है आदिवासी 5 लीटर दारू लेकर के कहीं भी घूम सकता है, बना सकता है और पी सकता है। अगर उसके घर में कोई कार्यक्रम है, उस आदिवासी के घर में अगर शादी है, उसके घर में अगर दिवाई काम है, उसके घर में अगर मेहमान आए हैं, तो ऐसे बिठाल करके 45 लीटर की कुप्पी रख के बढ़िया दारू पी सकता है। हम दारू के समर्थक नहीं है, हम नहीं चाहते दारू कोई पिए, मत पीना, नहीं पीना चाहिए, गलत चीजें है। लेकिन अगर कानून है तो वो कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए, और अगर गड़बड़ हुआ तो ये गोंडवाना के लोग आपको ठीक करने का काम करेंगे, यही गोंडवाना के लोग करेंगे। अभी आपने सुना होगा चांद चौराही में एक आदिवासी लड़के को कुछ 2-4 लड़कों ने तलवार मार दिए थे। सुबह नहीं हुई, दिन नहीं निकला, हमारे लोगों ने कहा जब इन्होंने गलती नहीं की है और इनको जब तलवार से मारा गया तो दिन नहीं निकली, थाने के सामने जाके आंदोलन किए, और जिस आरोपी ने मारा तो उसकी पूरी दुकान को तोड़ ताड़ के जला के राख कर दी। कुछ नहीं हुआ, केस बना, 7 धाराएं लगी, हमने अंदर भी नहीं होने दिए, जमानत हो गई। दोस्तों, अब आदिवासी कानून कायदे समझने लगा है। आप इनको जितना ज्यादा दबाओगे, ये आदिवासी उतना ज्यादा संगठित होगा, और उनके साथ अगर अत्याचार करोगे तो अब तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। आजादी के बाद से, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, देश के अंदर जितने भी आजादी के बाद से योजनाएं परियोजनाएं बनी, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे रेल लाइन हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे डैम हो या नेशनल पार्क हो, सबके सब आदिवासी क्षेत्रों में बने। बने कि नहीं बने? इधर से बांध आ रही है, उधर से बफर जोन आ रहा है। सही बात है? आदिवासी जाए तो कहां जाए? न कमलनाथ सुन रहा, न सुनील सुन रहा, न नत्थन सुन रहा। तो आदिवासी जाए तो कहां जाए? सड़कों में तो रहेंगे ना। जब घर बेघर हो जाएंगे, जब हमारा सब कुछ छिन जाएगा, तो हम लोग कहां जाएंगे? अभी शहर के अंदर जाके देखिए, यही लोग जिनको विस्थापित किया गया, चाहे वो नेशनल पार्क के नाम से हो, चाहे वो डैम के नाम से हो, जिनको विस्थापित किया गया है, पुलिया के नीचे रहने के लिए मजबूर है वो लोग। रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ा बना के रह रहे कि नहीं रह रहे? कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे, उनके बच्चे जवान होते बराबर बूढ़े दिख रहे, बेचारे 45-50 साल की उम्र में ऐसा लग रहा है जैसे 60-70 साल का हो गया। अपने बाल बच्चों के लिए जेट गढ़ा जा रहा है। कमलनाथ जी दुनिया में घूम घूम के छिंदवाड़ा मॉडल बता रहे कि बोले छिंदवाड़ा का मॉडल है। इसी क्षेत्र में, यही तामिया ब्लॉक के कम से कम 20-25 हजार लोग अपना पेट पालने के लिए चावल पानी जाते हैं कि नहीं जाते? ये मॉडल है छिंदवाड़ा का, ये विकास का मॉडल है। यही विकास हुआ छिंदवाड़ा में। आजादी के 75 सालों में खूब चला गया, हमको हमारे हक अधिकार नहीं बताए गए, हमारी बात करने के लिए कभी किसी को आगे नहीं लाया गया। जिनको हमने वोट देकर भेजे वो गणपति टाइप बैठे रहे, चुपचाप 5 साल का कार्यकाल निकला, उनको ले जाकर सिरा दिए नदी में, फिर दोबारा उसको नहीं बनाया गया, नहीं बनाया उसको। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुनील उइके थोड़ा कोल माइंस एरिया का आदमी है, कंडक्टर किया है, पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, तो बेचारा अपने आप खुद ही लड्डू खा रहा है। तो यहाँ के पूरे सेठ साहूकार कह रहा है कि नहीं, इसको इस बार टिकट मत दो। ये पहली गणपति बोले खुद ही लड्डू खा रहे, हमको नहीं खाने दे। सही बात है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ सुनील उइके जी को, अच्छा किया आपने, परासिया में करोड़ों रुपए का मॉल बना लिया आपने बढ़िया मकान बना लिया, खुद के लिए कम से कम इतना विकास तो किया। कल को हम जाएंगे तो कम से कम पीने को पानी देगा। उसके पहले के जो लोग बने वो तो उनके घर अभी खाने को व्यवस्था नहीं है, ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए। दोस्तों, उनके पीछे ऐसे ऐसे लोग बने जो न विधायक रहे, न कभी सरपंच बने, न कभी वो लोग जनपद सदस्य बने, न जिला पंचायत में जीत के आए। ऐसे लोग उनके विधायक प्रतिनिधि बने और उन लोगों ने लूटने का काम किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो बांध की चीजें और तमाम सारी चीजें हमारे साथियों ने आपको समझा दी है। दोस्तों, आने वाला समय बड़ा खतरनाक समय है। देश के अंदर एक कानून लागू होने वाला, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, उसमें आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसमें आपकी जमीनें गैर आदिवासी देने लगेंगे। जिस दिन एक समान सब लोग हो जाएंगे, उस दिन ST/SC एक्ट खत्म हो जाएगा। उस दिन हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो कानून लागू हो, उसके पहले ही हम लोग खड़े हो जाए, उसके पहले हम लोग ऐसे चीजों से लड़ने के लिए मजबूती से खड़े हो जाए। मैं समझता हूं जंगल में जब आग लगती है तो उसमें
ऐसे डलिया भर घर से अंगार ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है। काहे की? एक चिंगारी पूरे जंगल को राख कर देती है। ऐसे ही कोई चिंगारी छिंदवाड़ा जिले से निकल के अपन लोग अगर विधानसभा में पहुंचाएंगे तो वो यहां से लेके विधानसभा तक अपनी बात करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन ये गधे घोड़ों को अगर तुम चुन के भेजोगे, जो कांग्रेस और बीजेपी से गए हैं, मध्य प्रदेश में 47 विधायक है। कितने? 47। सीधी में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है, एक सवर्ण जाति का व्यक्ति, एक भी विधायक विधानसभा में बात नहीं करता। मणिपुर में पुलिस की गाड़ी से उतारकर आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद नंगा घुमाया जाता है। वहां पर उसी मणिपुर में छिंदवाड़ा की हमारे समाज की आदिवासी बेटी महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी राज्यपाल है कि नहीं है? कहां पर है? मणिपुर में राज्यपाल है। कहां की? छिंदवाड़ा की, वो भी आदिवासी समाज की। उसी के सामने बलात्कार करते और नंगा घुमा रहे। मैं तो समझता हूं उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको ऐसे पद में बैठने के लिए। किस काम का पद? इतने बड़े पद जिसमें अधिकार मिले हुए, वो चाहे तो छटके में सरकार को बाहर कर दे, इतना पावर है राज्यपाल के अंदर। यही बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के बता रहे, जगह जगह मोदी जी बता रहे, शिवराज जी बता रहे कि बोले आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति है। सुने हो? हमारे समाज की है, राष्ट्रपति आदिवासी है। राष्ट्रपति हमारे समाज की, जिनका नाम है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की राष्ट्रपति है, उनके राज्य में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। इनको तो शर्म के डूब के और मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। किस बात का राष्ट्रपति? काहे का प्रधानमंत्री और काहे का राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जिनके आंखों के सामने ये सब हो रहा है। ऐसी व्यवस्था आज हमारे क्षेत्र में है। आदिवासियों को कुटते पिटते विधायक देख रहे हैं, लेकिन सेठ साहूकार और महाजनों के कर्जे में दबे हैं। क्योंकि चुनाव में ये लोग चंदा देते हैं, चुनाव में ये लोग 8 दिन दुकान बंद करके क्षेत्र में जाते हैं, वोट दिलवाते हैं और 5 साल तक आदिवासियों को लूटते हैं। विधायक देखेगा लेकिन बोलेगा नहीं। आपको लूटते हुए देखता है विधायक, मजबूरी है उसकी, क्योंकि ये आदिवासी दारू और पैसे बिकते हैं। चुनाव जीतने के लिए पैसा बांटना पड़ता है। सही बात है। कौन लेता है पैसा? आप ही लोग लेते हो कि नहीं? तो आप ही पे तो खर्च हो रहा है। तो जब आप पैसे में बिकोगे, मैं तो समझता हूँ चावल पानी में बुधवार के दिन बाजार लगता है, कल लगेगा, एक 6 महीना का मुर्गा लेके आओ, 500 में बिकता है। लेकिन यहाँ का आदिवासी एक पौवा दारू में बिक रहा है। 50 रुपए कीमत है तुम्हारी। कितनी? तो मुर्गी अच्छी है कि हम अच्छे? क्यों? ये जो कलंक लगा है, आप जैसे लोग छोड़िए, जो गांव में रहते दारू पीते हैं, जिनको समझ नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पढ़े लिखे हमारे जैसे स्वाभिमानी और सम्मानी लोग हैं, उनके माथे पे जो कलंक लगा है, उस कलंक को अगर मिटाना है तो एक बार इनके दारू और पैसे इनके मुंह पर फेंक कर मारिए इनके मुंह पर। कोई सेठ साहूकार अगर यहां से निकल के झामर जाता है, कोई अगर थोड़ी जाता है, कोई अगर बमोरी जाता है, तो यहाँ पेशा कानून लागू उनको समझा दो कि अगर गांव में आओगे बेटा तो पहले परमिशन लाना, नहीं तो जाने नहीं देंगे वापस। समझा दो उनको। यहाँ पेशा कानून है और ये पेशा कानून में बिना परमिशन के कोई बाहर का नहीं सकता। ये भी कानून हमको शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। दिया ना? पेशा कानून लागू है, पर उस कानून का हमने उपयोग नहीं किया, उस कानून को हमने देखा नहीं है। तो हम चाहते हैं ये जो व्यथा है हमारी, आने वाली जो पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये शराब और दारू को एक तरफ रखिए। आज हर आदमी, गरीब आदमी के जेब में भी 1500 रुपए है, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है, जो बांधे बना, यही नहीं, दूधी नदी नहीं, आपका कन्हा नदी जुन्नारदेव में जाइए। हमने 15 दिन पहले वहां पर कार्यक्रम किया था, 12 दिन पहले कन्हा नदी बांध बनाया जा रहा है। वहां पर भी 30-40 गांव के आदिवासियों को उठाया जा रहा है। वहां पर भी आदिवासी उठ रहे हैं, यहाँ पर भी आदिवासी उठ रहे हैं दोस्तों। तो इन सब चीजों को अगर बचाना है, वहां पर भी उस दिन बहुत सारे, इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ थी। वहां पर भी लोगों ने संकल्प लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो बेईमान बांध बनाने वाले हैं, ये जो बेईमान हमारा शोषण करने वाले हैं, ये जो लोग
वहां विधानसभा लोकसभा में बैठ के आदिवासियों को मजाक उड़ाने वाले हैं, ऐसे लोगों को इस बार वोट नहीं देने का संकल्प उन्हें भी लिया है और हमको भी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। भट्टी जी भी कह रहे थे पहले, अगर भाला बर्ची और बंदूक और तलवार की लड़ाई होती, बोले मैं अकेले जीत जाता इनसे, लेकिन लड़ाई वोट की है। वो दारू पीने वाले को भी संभालना पड़ता, भैया इधर नहीं इधर डाल यार, वो भी दारू पी लेता, पता नहीं किधर किधर डाल के आ जाए, और 5 साल कोर्ट कचहरी थाना और तहसील के चक्कर काटता है, वहां भी इसकी कोई सुनता नहीं। सही बात है ना, उसको भी संभालना। उस दिन दारू मत पिए आप लोग, उस दिन बिल्कुल दारू मत पियो दारू उस दिन। जो भी देता उसका ले लो, छोड़ना भी मत, हमारा ही पैसा है, बिल्कुल मत छोड़ना। ये नजरपुर ढाना में मैंने देखा, पंचायत चुनाव के समय वहां के लोगों ने नाकाबंदी कर दिया था, नाकाबंदी कर दिए थे। यहाँ का पेट्रोल पंप वाले से कईयों ने दारू पी गया, लेकिन वोट नहीं दिया, हार गया वो। जब बूथ खुली तो पता चला भैया वो कहाँ का एक वो जीत गया, बमोरी का निर्दलीय आदमी जीता ना, उनने अपने दम पे सरपंच बना लिए। ऐसे नाके गांव गांव में लगा दो। ये लड़ाई मान सम्मान, स्वाभिमान, हक अधिकार की है। तो दोस्तों समय भी हो रहा है, हमको यहाँ से रैली के माध्यम से उधर जाना है बमनी जोड़ तक, और वहां पर प्रशासन को अपन ज्ञापन देंगे और उसके बाद फिर अपने अपने क्षेत्र में अपन लोग जाएंगे। जय सेवा, जय बड़ा, जय गोविंद।